बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक डिस्कस किया था आयंस। आयंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। फॉर दिस ओपन योर बुक्स पेज नंबर 60। चलें जी, फिर से हम आयन पे आते हैं। आयन जौन सा होता है उसकी डेफिनेशन थी, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चार्ज जौन से होते हैं एटम के ऊपर उसे आयन कहते हैं। ये डेफिनेशन आई होप आप लोगों ने इसे लर्न किया होगा। सेकंड, जो आयन होते हैं उसके भी दो आगे से टाइप्स हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन जौन से होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, वो एटम होते हैं जो अपनी एनर्जी को, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं और फिर वो दूसरे अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं ताकि अपने प्रोटॉन नंबर्स को इंक्रीज कर सकें। इसके अलावा एनाइन पढ़ा था। एनाइन में क्या होता है, कैटायन को पॉजिटिव चार्ज, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एनाइन जौन से होते हैं उनमें क्या होता है, वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जो उसकी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी रिलीज़ करना चाह रहा होता है उसको फिर वो अपने साथ बॉन्ड करते हैं और उसकी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, तो वो ये गेन करते हैं। इस वजह से इनको नेगेटिवली चार्ज किया जाता है, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं और फिर ये मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। जिस तरह के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, पेज नंबर 61। हाउ इज सोडियम क्लोराइड NaCl फॉर्म। नमक जौन सा होता है, टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह से फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl। ये भी मिक्सचर होता है टू कंपाउंड्स का। और इसमें क्या होता है जी कि इलेक्ट्रॉन जो सा होता है ट्रांसफ़र होता है। सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने होते हैं, सोडियम के कुल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टू आगे के शेल में, पीछे आप अगर देखें तो ये देखें, ये है सोडियम। सोडियम के टोटल कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टू आगे के शेल में, 8 आगे एल शेल में और एम शेल में वो एक ही रह गया। इसमें डेफिशिएंसी है, ये अनस्टेबल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेयर है, जो वैलेंट है, किसी और किसी और कंपाउंड के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ मिल सकता है। और क्लोरीन, क्लोरीन ये है, इसमें हम देखते हैं इसमें 17 जो से हैं वो इलेक्ट्रॉन नंबर हैं, तो दो आ गए के शेल में, बाकी 8 हो गए एल शेल में। और एम में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 है। एक की डेफिशिएंसी है, बल्कि एक की नहीं 18 होते हैं, लेकिन यहाँ 7 है। एक और आ जाए तो वो स्टेबल हो, यानी कि अपने अंदर एक और एब्जॉर्ब कर सकता है, एक के साथ कंपाउंड बना सकता है। सोडियम को जब क्लोरीन के साथ हम जोड़ेंगे, जब इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, सोडियम अपनी एनर्जी को लूज करेगा। सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन उतना ही पावरफुल है जितना ये इलेक्ट्रॉन है, जितना ये इलेक्ट्रॉन पावरफुल है, जितनी इसकी ताकत है उतनी ही इसकी ताकत है। लेकिन क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है तो इसकी वजह से इसकी ताकत ज़्यादा हो जाती है और न्यूक्लियस की ग्रेविटी कम हो जाती है। न्यूक्लियस की ग्रेविटी कम होने की वजह से ये इजीली किसी के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो क्या होता है, ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ कंपाउंड बॉन्ड करता है और बनाता है सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक कहलाता है। जिस तरह आप लोग ये देखें कि ये जो एक है इलेक्ट्रॉन Na का जो वैलेंट है, वो इसके साथ बॉन्ड करता है, उससे क्या होता है, Na पॉजिटिव हो जाता है और Cl क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी जो सी है वो लूज की है और उसने बॉन्डिंग की है। और ये नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इसने गेन की है एनर्जी, इसने गेन की है, इस वजह से ये नेगेटिव आयन है। कैट ये हो गया एनाइन और ये हो गया कैटायन। इस तरह से जो है हर एटम और कंपाउंड बॉन्ड होते हैं और अपने अपने यानी कि न्यू कंपाउंड बनाने में मदद देते हैं। ये था आपका अच्छा टॉपिक, आपने इसको रीड आउट करना है। इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा हम पढ़ रहे हैं उर्दू और उर्दू में आज हम पढ़ेंगे। जी बेटा लास्ट लेक्चर में हमने किए थे मश्क के सवाल जवाब, आज हमने करनी है सरगर्मियाँ। सरगर्मी नंबर हमने करनी है 2। इराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़िया करें। ये देखिए ये इराब मैंने लगा दिए हैं। मुआशरा, एहतराम, नस्ल, एहतराज, इस्तेमाल, मुहज़्ज़ब, नादिम, तकब्बर। नेक्स्ट है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। अफराद, फ़र्द, मज़हब, मज़ाहिब, अल्फाज, लफ्ज़, असातिज़ा, उस्ताद। नेक्स्ट है अपने जुमलों में इस्तेमाल करें।
जी बेटा, ये हैं अल्फाज जुमले। अमल पैरा, हम सबको अच्छी बातों पर अमल पैरा होना चाहिए। नज़रअंदाज, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना अच्छी बात है। रास्तबाजी, गुफ्तगू में हमेशा रास्तबाजी से काम लेना चाहिए। दरोगोई, अच्छे लोग हमेशा दरोगोई से बचते हैं। अजियत, किसी को अजियत देना बुरी बात है। तमस्खर, दूसरों का तमस्खर नहीं उड़ाना चाहिए। जी बेटा, ये अल्फाज जुमले आपने डेट और डे मेंशन करके अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट करने हैं। जब आप स्कूल में अपनी नोटबुक्स भेजेंगे तब मैं ये लाजमी चेक करूँगी, और जो सरगर्मी है वो आपने अपनी बुक्स के ऊपर फिलअप करनी है, और जब भी आपको घर में मॉनिटर कह रहा है उसे चेक भी लाजमी करवानी है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all are fine and safe in your home. Let us start our English lecture. Today our topic is grammar, in which we discuss about figure of speech. A figure of speech is ornamental use of words. यानी कि एक सजावटी इस्तेमाल है लफ्ज़ों का. It is a departure from the ordinary form of expression and it is used to increase the effectiveness of words in a sentence. यानी कि सेंटेंस में वर्ड्स का जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो ये आम एक्सप्रेशंस हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी से देयर आर 4 पिलर्स इन द बिल्डिंग, अगर हम कहें कि इस बिल्डिंग में 4 पिलर्स हैं, तो इट मीन्स द वर्ड पिलर इज़ यूज इन एन ऑर्डिनरी सेंस, एक आम सेंस में यूज़ हुआ है. बट व्हेन वी से फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस, तो इसमें जो हम फेलियर यूज़ करेंगे उसको एक फिगरेटिव सेंस में यूज़ किया है. जब फेलियर इज़ अ पिलर ऑफ सक्सेस में हमने क्या किया है, एक फिगरेटिव सेंस में, एक अलामती सेंस के तौर पर यूज़ किया है. हेयर आर सिंपल इलस्ट्रेशंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच कॉमनली यूज. यहाँ पर कुछ कॉमनली यूज जो है फिगर ऑफ स्पीच जो है वो दिए गए हैं. द फर्स्ट इज सिमिली. इट इज़ अ फिगर ऑफ कंपेरिजन इन विच टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर. यानी कि इसमें इस फिगर ऑफ स्पीच में टू डिसिमिलर थिंग्स, यानी कि जिनमें ऐसी डिसिमिलर थिंग्स कहते हैं जिनमें मुताबिकत ना हो, कुछ चीज़ मिलती ना हो. विच हैव हाउएवर एट लीस्ट 1 पॉइंट, जिसमें कम से कम एक पॉइंट इन कॉमन जो इनमें आम हो. द सिमिली इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस बाय सच वर्ड्स. जब सिमिली को यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में इन वर्ड्स के साथ, लाइक, एज और सो, यानी कि लाइक, एज और सो को यूज़ करके हम इसमें सिमिली जो है सेंटेंस में यूज़ करते हैं. ही रैन लाइक अ हेयर डाउन द स्ट्रीट. ही रैन, ऐसा भागा लाइक अ हेयर डाउन द स्ट्रीट. तो हमने क्या यूज़ किया, लाइक, कंपैरिजन के लिए लाइक यूज़ किया इन अ सिमिली. And the next is metaphor. Metaphor means istara. A metaphor is an implicit comparison without using words such as like, so and as. अब मेटाफर जो है वो इम्प्लिसिट कहते हैं इशारतन या बिलवास्ता. कंपैरिजन मुवाजना विदाउट यूजिंग वर्ड्स. वर्ड्स के विदाउट वर्ड्स को यूज़ किए हम कंपैरिजन करेंगे. अलामतन तौर पर मीन्स इशारतन, किसके साथ, एज, सो, विदाउट यूजिंग सो, एज और लाइक के. In it the two objects of completely different in it the two objects, यानी कि 2 objects होंगे completely different होंगे नेचर के, जो इनकी नेचर जो है कम्प्लीट डिफरेंट होगी. आर आइडेंटिफाई, जिनकी निशानदेही की जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट. देखें, कैमल जो है वो जहाज़ है सहरा का. तो टोटली डिफरेंट है ना, उनका सिर्फ कंपैरिजन किया है विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक, सो और एज के. And the next is alliteration. Alliteration means हम आवाज़ अल्फाज. This consists in the repetition of same sound, यानी कि ये दोबारा इस्तेमाल होना सेम साउंड का, एक जैसी साउंड्स का और सिलेबल का एट द बिगनिंग, और सिलेबल का और साउंड का दोबारा इस्तेमाल होना एट द बिगनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स. शुरू में वर्ड्स के, ये 2 के वर्ड्स, 2 वर्ड्स के भी हो सकते हैं रेपिटेशन, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्ट्रॉम ऑफ फेट. स्ट्रॉन्ग में एस है, स्ट्रगलिंग में एस है, दोबारा सेम साउंड के साथ है विद इन सिलेबल में, और सिलेबल भी हो सकता है.
मीन्स साउंड्स की रेपिटेशन भी हो सकती है और सिलेबल की रेपिटेशन भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्ट्रॉम ऑफ फेट, अ लोड ऑफ लर्निंग lumbering in his head. I hope you will be understand, students. And the next activity is use similes to fill in the blanks. इन similes को हमने यूज़ करना है fill in the blanks को fill करने के लिए. as faithful as a dog, ऐसे वफादार जैसे dog. as red as blood, as clever as crow, as green as grass, as bright as day. Name the various figures of speech in the following. हमने फिगर ऑफ स्पीच को जो है वो यहाँ पर नेम उनके राइट करने हैं. फॉर दिस रीड आउट दिस फिगर्स ऑफ स्पीच. आपने इन फिगर्स ऑफ स्पीच को रीड आउट करना है और उसके बाद हमारी जो एक्टिविटी है उसको आपने सॉल्व करना है. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स. Our period is over. Fi Manila, students. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल विल बी फाइन, सेफ एंड साउंड एट योर होम्स. आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट में से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसमें हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, पुट करेक्ट साइन लेस ग्रेटर इक्वल टू बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स. जो रैशनल नंबर के पेयर दिए हुए हैं उसके बिटवीन हमने कौन से साइन पुट करने हैं, लेस, ग्रेटर और इक्वल टू अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज़. तो अब जो है हमारे पास सबसे पहली वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 की 5/7 और दूसरी जो वैल्यू दी है -1/2. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे. ठीक है, तो अब जो है इसमें सबसे पहले 7 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इक्वल टू किसी भी दोनों जो है वो सेम न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से इक्वल हो जाए. तो अब जो है 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. 7 to the 14 एंड 2 7 the 14. ठीक है जी, डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम हो गए. अब ये जो 2 है इसका डिनोमिनेटर, इसी को हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 to the 10. इसी तरह यहाँ जो दूसरी वैल्यू है इसको हमने मल्टीप्लाई किया था इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को 7 से, तो यही 7 जो है हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. -1 मल्टीप्लाई बाय 7 -7 हो गया. ठीक है जी. अब ये जो -7 है ये 10 की निस्बत बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है. ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 10 जो है वो बड़ा है -7 से. ठीक है, तो 10 इज़ ग्रेटर देन -7. तो हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है ये 10/14 इज़ ग्रेटर देन -7/4. तो हमारे पास जो बेसिकली आंसर हमारी वैल्यूज़ क्या है वो क्या हो जाएगा, 5/2 इज़ ग्रेटर देन -1/2. ठीक है जी, -1/2 ये इसका आंसर आ गया. और ये 5/7 है, नॉट 5/2. अब ये वैल्यूज़ तो हो गई. 5/7 इज़ ग्रेटर देन -1/2. अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यू दी हुई है, -8/11 और दूसरी वैल्यू जो दी हुई है वो क्या है 3/-10. अब हम क्या करेंगे, 11 और -10 को इसकी जो दोनों की वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसको हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए. तो 11 को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 10 द 110 हो गया. अब यही 10 हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ जाएगा, -80. अब ये -10 है तो हम इसके साथ अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर तो माइनस में आएगा, जबकि हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू पॉजिटिव है. तो अब हम क्या करेंगे कि -10 को किसी ऐसे दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये प्लस हो जाए. तो -10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -11 से. तो ये माइनस जो है ये इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया. 10 11 द 110
अब यही -11 हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -11 क्या हो जाएगा, -33/110। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या है, -80/110 एंड -33/110। तो इसमें जो है वो -80 ये भी नेगेटिव और -33 ये भी नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन जो बड़ी वैल्यू माइनस में होती है इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो -80 जो है ये क्या है, लेस है -33 से। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है हमारी वैल्यूज़ का वो क्या है, -8/11 इज़ लेस देन 3/-10। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर है। अब आपने करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 to 12 के बिटवीन जितने भी रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह।